वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो नोटिफिकेशन है या फिर जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में 10 दिन में जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट करा लिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। TRE 3 हमें तो लग रहा था कि मार्च के हो सकता है लास्ट तक जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टाइम है। इसी महीने में आपको जो है वो सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और 10 तारीख से हमारे जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे बीपीएससी TRE 3.0 से। तो सबसे पहले तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम कम है तो ये सबके लिए कम है, बहुत पहले से बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी भी अपियरिंग वालों को जो है चांस नहीं दिया गया है। जैसे सीटेट अपियरिंग, एस्टेट अपियरिंग या फिर इनका बीएड DLED ये सब हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि अगर 23 फरवरी तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो उनको चांस मिलेगा, अगर नहीं आता है तो वो मतलब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये एक तरफ से जहाँ पर जो अपियरिंग वाले हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि वो इस बार जो है TRE 3 में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं जो वैसे लोग जो बीपीएससी TRE 2.0 को दिए और 2 नंबर 4 नंबर से रह गए और उन्होंने अभी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखा है, उनके लिए ये एक वरदान हो सकता है TRE 3.0, क्योंकि इसमें कोई भी नया कैंडिडेट जो है वो नहीं जुड़ेंगे। इसमें फिर से लड़ाई जो किसके बीच में होगी, कंपटीशन किसके बीच में होगी, TRE 2.0 के ही कैंडिडेट्स के बीच में होगी, क्योंकि एस्टेट हुआ नहीं है, सीटेट हुआ नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, BEड DLED वालों को अप्लाई किया नहीं गया है। तो यानी कि इसमें जितने कैंडिडेट्स आप लोग थे, ठीक है, TRE 2.0 में और जो बीपीएससी 1.0 में बचे हुए थे, उन्हीं लोगों के बीच में एक बार फिर से ये कंपटीशन, एक बार फिर से ये एग्ज़ाम उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में होगा। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप फिर से ग्रैब कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जिनका 2.0 उन्होंने दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब रिजल्ट आ जाए और आपका नहीं हो तो उसमें उदास होने की बिल्कुल नहीं बात है, अगले दिन से ही लग जाना। और देखिए इस तरह का कोई हमने सोचा नहीं था, हमें लगा था कि फिर से कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस बार फिर से वो उतने पोस्ट जो होंगी वो आप ही के बीच में होगा। और जिनका जो पढ़ाई है वो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से जो रह गए हैं वो अपनी जो पढ़ाई है स्टडी को उसको स्पीड अप कीजिए, बहुत तेज़ी से बढ़ाइए और एक जो इस बार जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है उसको बिल्कुल ही लीजिए। ये आप लोगों के लिए ही है वैकेंसी। और बाकी जो सीटेट अपियरिंग होंगे या फिर एस्टेट अपियरिंग होंगे, DLED BEड जो अपियरिंग होंगे, उन लोगों के लिए अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। आप उसके लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि जो TRE 4 होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा उसमें कंपटीशन रहेगा, बहुत लोग इसमें शामिल होंगे। तो इसलिए उसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी से ही अगर आप लगे हैं सीटेट के बाद, एस्टेट के बाद एकदम से आप बीपीएससी में जो है लग जाइएगा, बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिएगा क्योंकि कब क्या हो कुछ पता नहीं है। तो ये और इसकी तैयारी के लिए ना मतलब अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। हम तो अभी सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आउट होगा, लेकिन तैयारी हमने शुरू कर दी थी। तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक जो है हमारा NCERT ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो एक लेवल अप होगा, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है TRE 2.0 से बढ़ाई जाएगी। तो कोई बात नहीं, डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा। हमें बस ज़रूरी है कि हमें अपनी तैयारी जो है सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से करके जाएं, ताकि कितना भी टफ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी NCERT ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली मैंने फिर से आज देखा बीपीएससी TRE 1 TRE 2 का पेपर 6 to 8 9 to 10 11 12 सोशल साइंस सबका मैंने एनालिसिस किया सुबह से, और मुझे यही फिर से एक बार समझ में आया आप लोगों के लिए कि NCERT इज़ द बेस्ट। अगर NCERT आप पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उसके MCQs लगा के जाएंगे, तो बिल्कुल इस बार रिजल्ट आपका ही है, आपका ही है। और
बाकी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। आप अगर, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ किया है तो बिल्कुल उसको उस टाइम पर देखिए, लेकिन बिल्कुल उस कोर्स पर ही डिपेंड मत रह जाइएगा। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ जहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकी है एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर करने में वो कीजिएगा। एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइएगा। और बिल्कुल 15 तारीख तक मेरा जो डेली टारगेट है वो मैं देती रहूँगी, और 15 तारीख तक जो है एनसीईआरटी मेरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे और कुछ चीज़ें मैं और बताऊँगी जिसको अलग से क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी से ही बिल्कुल लग जाइए, घबराइए नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सबके लिए इतना ही टाइम है। और याद रखिएगा कि ये वाले रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 हाथ से नहीं जाना चाहिए। दिन रात एक कर दीजिए। और ये आप लोग के लिए जो फेल्यूर है, मतलब 2.0 में 1 नंबर 2 नंबर कुछ नंबर से रह गए थे, आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार कि उसी कंपटीशन को फिर से आप लोग एक साथ दे सकते हैं, और उसमें जो कमी रह गई उसको सुधार के आप आगे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को भी जी जान से दिन रात एक करके पढ़ना है, सिर्फ 1 महीने, क्योंकि 17 मार्च तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो 17 मार्च तक कुछ भी नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कहीं आना जाना नहीं, अपने आप को पैक कर लीजिए और बिल्कुल रिजर्व होकर पढ़िए, बिल्कुल एकदम टारगेट होकर पढ़िए। और बिल्कुल एकदम टारगेट होकर पढ़ेंगे तो अभी भी बहुत टाइम है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा 17 मार्च के बाद जब भी रिजल्ट आएगा। तो वीडियोस को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या मैं और सजेशन आप लोगों को दे सकती हूँ। थैंक यू।